Hi. So students, we will take a new concept, resonance. आज हम रेजोनेंस देखेंगे अभी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि प्रॉपरली रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ किया जाए। अगर आपका फॉर्मल चार्ज डिटर्मिनेशन बराबर है तो आपको रेजोनेंस बराबर आएगा। तो मैं होप करता हूँ कि आपको फॉर्मल चार्ज समझ में आया होगा। तो हम अभी रेजोनेंस देखेंगे। क्या होता है रेजोनेंस? Molecule, there are certain molecules, ions and free radicals which cannot be represented by a single structure. So to represent the structure of certain molecules, ions and free radicals, we need to draw different structures. That is called resonance. So for molecule or ion or free radical can be represented by different structures. Different structures का मतलब Lewis structures. Then it is called resonance. तो ये resonance हो गया, यानी कि there are certain molecules, or I write here if molecule, ion or free radical is represented, instead of that I use is represented by different structures, then it is called resonance. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल है, आयन है और फ्री रेडिकल्स है, किसी एक स्ट्रक्चर से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस की डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसका यूज क्या है? व्हाट इज यूज ऑफ रेजोनेंस? क्या है ये कंसेप्ट, क्या है, कहाँ पे यूज आता है? तो पहले तो बॉन्ड लेंथ डिस्क्राइब करने के लिए, क्या बॉन्ड लेंथ, किसी भी दो एटम के बीच में मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ, से इट इज एक्चुअल बॉन्ड लेंथ क्या है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये रेजोनेंस का काम आता है। या तो उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए, हम बाद में देखेंगे, स्टेबिलिटी के लिए भी रेजोनेंस काम आता है। ये हो गया उसका बैकग्राउंड। लेकिन अभी हमें देखना है कि हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दैट इज द मेन डिफिकल्टी। सो दैट इज द मेन प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस। So how to draw resonating structures, I'll focus more on that point instead of its background, because all of you know this background. Now उसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो हमने अभी डिस्कस करना है। So what is next point under this is how to draw resonating structures or a resonance और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमें देखना है। सो ये जो है कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करना है। अगर आपको रूल्स मालूम है, अगर आपको फॉर्मल चार्ज मालूम है, तो यू कैन ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वेरी इजी। क्या क्या रूल है? एक तो मॉलिक्यूल के अंदर या जो भी कैटायन है या फ्री रेडिकल है, स्पेसिस बोलो, उसके अंदर या तो लोन पेयर होनी चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और पाई बॉन्ड चाहिए।
lone pair of electrons and the pi bond is the condition to draw resonance. पहले देखना है कि उसके अंदर लोन पेयर है या along with pi bond या नहीं. अगर ये नहीं है तो आप रेजोनेंस नहीं ड्रॉ कर सकते. सो यू फोकस मोर ऑन हियर. दूसरा, कुछ मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर नहीं है फिर भी पाई बॉन्ड्स है, उसमें भी हम ड्रॉ कर सकते हैं. नीचे हम रूल देखेंगे. लेकिन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके, मतलब खाली लोन पेयर नहीं चलेगी, पाई बॉन्ड भी चाहिए. अगर इस तरह का स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं है, सो यू कैनॉट ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है. तो दूसरे रूल की तरफ, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट रूल आपको देखना है, लोन पेयर है, पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हैं. लेकिन कब, ये बताएगा आपको सेकंड रूल. कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स must be separated by single bond from pi bond. यानी कि यहाँ पे अगर लोन पेयर है और यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड है तो लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड चाहिए. So the lone pair of electron must be separated by single bond from pi bond. यानी कि pi bond और lone pair के बीच में एक सिंगल बॉन्ड चाहिए. अगर नहीं है so you cannot draw resonance. समझ में आया? और क्या है, ये निकालता हूं अभी. कि मॉलिक्यूल के अंदर अगर लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मॉलिक्यूल के अंदर ओनली पाई बॉन्ड्स है, सो देयर मस्ट बी सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स. ये भी कंडीशन चलेगी. सो ये दोनों का मतलब मैं यहाँ पे अभी फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या सिचुएशन है. एक लोन पेयर चाहिए और एक पाई बॉन्ड चाहिए. दिस इज वन. या तो मॉलिक्यूल के अंदर दो पाई बॉन्ड चाहिए कम से कम, लेकिन उस दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड चाहिए. अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आप देखते हो और अगर आपको फॉर्मल चार्ज पता है, so you can easily draw a resonance for these two molecules. So क्या चाहिए, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड. अगर मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर नहीं है तो दो पाई बॉन्ड कम से कम चाहिए और वो दोनों पाई बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेट चाहिए, यानी कि अल्टरनेट पोजीशन पे चाहिए. तभी आप रेजोनेंस ड्रॉ कर सकते हो. हो गया. तीसरी बात, होगी चौथी बात. in structure must not have more than 8 electrons on any atom. मतलब अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो आपको चेक करना है कि किसी भी एटम के ऊपर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये क्या है, उसकी ऑक्टेट है. ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए. तो आपको पता है कि कौन से मॉलिक्यूल हमें देखना है. हमें देखना है खाली कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. यही 4 एटम बार बार आएंगे.
हाइड्रोजन का इसमें कुछ रोल है नहीं। सो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और एक लोन पेयर है, ये हमने देखा। इसकी 2 है और 2 लोन पेयर है, इसकी 1 है और 3 लोन पेयर है। अभी देखो ऑक्टेट के लिए ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब 2 2 4 6 7 एंड 8, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट है इसके मॉलिक्यूल के अंदर अगर 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर 3 बॉन्ड फॉर्म करता है किसी भी एटम के साथ तो भी ऑक्टेट कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स है। अगर ये नॉर्मल स्टेट में रेजोनेंस करते वक्त आपको देखना है कि 8 से कम चलेंगे तो 4 जाएगा, लेकिन 8 से ज़्यादा अगर डालोगे इलेक्ट्रॉन तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो अकोमोडेट नहीं कर पाएगा 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर 5 बॉन्ड डाल दिए तो क्या होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन। ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने नाइट्रोजन के ऊपर 4 बॉन्ड डाल दिए तो भी 8 ही हो गए, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश की, लोन पेयर भी दिखाया, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर का एक बॉन्ड अगर ड्रॉ कर दिया, एक ही लोन पेयर रख दी तो भी चलेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 8 हो गए तो चलेगा, लेकिन आप कहेंगे कि मैं डबल बॉन्ड भी दिखाऊंगा और लोन पेयर भी दिखाऊंगा, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन का एक और बॉन्ड आपने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल स्टेट में, तो बाकी के लोन पेयर आप रख सकते हो, 1 2 3 4 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए। लेकिन आप कहेंगे 2 3 बॉन्ड दिखाऊंगा और 2 लोन पेयर दिखाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। सो ये सिंपल, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन चलेंगे, लेस देन 8 electron is okay, no problem. In that case charge will develop, formal charge will develop। लेकिन 8 से ऊपर किसी भी एटम के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए while drawing resonating structure, तभी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेक्ट हो पाएगा। तो अगर ये रूल्स हमने देखे तो हम रेजोनेंस ड्रॉ कर पाएंगे। कुछ एग्जांपल्स देखें। जो सिंपल सा एग्जाम्पल है वो है बेंजीन। सिंपल सा एग्जाम्पल है वो है बेंजीन। क्या होता है बेंजीन के अंदर, आपको मालूम है, 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। अगर 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो आपको क्या करना है, खाली कोई भी एक बॉन्ड ले लो और उसको सिंगल बॉन्ड पे शिफ्ट करो। लेकिन यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद अगर ये बॉन्ड हम शिफ्ट नहीं करेंगे तो इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यानी कि अगर हमने ऐसा ड्रॉ किया, आपको मालूम है हर एक के ऊपर एक एक हाइड्रोजन भी है, लेकिन वो ड्रॉ नहीं करते। यहां पर भी मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि 10 इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो कैसे क्या हो जाएगा। ये हो गया, हमने क्या किया, ये बॉन्ड उठा के सिंगल बॉन्ड पे रख दिया, तो आप देखोगे यहाँ पे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो कि ये कार्बन अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दिस इज रॉन्ग स्ट्रक्चर, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अब अगर आपको ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करना है तो ये बॉन्ड भी आपको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पे अगर ये शिफ्ट नहीं किया तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो आपको ये बॉन्ड भी शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको हर एक बॉन्ड शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये हो गई आपके 2 1 and 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो बेंजीन का, वो इसका हाइब्रिड है। एट द बिगिनिंग मैंने बताया कि इसका जो हेल्प है वो कहाँ पे है, बॉन्ड लेंथ। अगर ये स्ट्रक्चर आपने कंसिडर किया तो आपको पता चलेगा
आई विल गिव द नंबर 3, 4, 5 और 6। आई विल गिव द नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। मैंने कार्बन को नंबर दिए। आपको लगेगा कि कार्बन 1 एंड 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 एंड 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो पहले सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड हो गया, और जो पहले डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इससे पता चलेगा इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से कि कोई भी बॉन्ड कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है और कोई भी बॉन्ड ओनली सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये इन बिटवीन है। और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ बॉन्ड लेंथ से पता चलेगा और उसका जस्टिफिकेशन हम रेजोनेंस से दे पाएंगे। इसलिए बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन करने में रेजोनेंस का बहुत बड़ा रोल है। तो ये इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड में, जहां जहां बॉन्ड शिफ्ट हो गया वहां वहां हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, या तो ये कंप्लीट भी ड्रॉ करते हैं, आपको मालूम है। तो ये हो गया सिंपल स्ट्रक्चर। कुछ और स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे और देखते हैं कि रेजोनेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, समझो एक CH डबल बॉन्ड CH, ये हो गया। यहाँ पे देखो फॉर्मल चार्ज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी क्या करना है, लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है, और सिंगल बॉन्ड दोनों के बीच में, तो ड्रॉ कर सकते हैं। क्या करना है, इसको नहीं, इसको अगर हमने ड्रॉ किया, दो पॉसिबिलिटी देखेंगे, तो हमें इसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये एरो आपको पता है कि लिखना पड़ता है दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बीच में। ये बॉन्ड लिखा हमने, इलेक्ट्रॉन का जो अकाउंट है, हिसाब है, वो बराबर रखो। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, लोन पेयर आ गई। अभी यहाँ पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, 1, 2, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, एक बॉन्ड इसका, 3 इलेक्ट्रॉन, और 2 बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 इलेक्ट्रॉन। सो नेगेटिव चार्ज इज मूविंग। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर थी, अभी 2 लोन पेयर है, क्योंकि एक लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर रही है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी एक्सप्लेन किया इसने। तो रेजोनेंस इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, ये भी एक्सप्लेन करता है। अगर मैंने उल्टा किया होता, यहाँ पे मैं उल्टा करके दिखाता हूँ आपको, जो कि आप कई बार करते हो। मैंने ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या होता, अगर मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट करता तो क्या होता, CH CH2, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बनाया, अभी देखा है, लोन पेयर को हाथ नहीं लगाया, इसलिए मुझे ड्रा करना पड़ेगा। इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि इसके पास 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 1, 2, 3 एंड 4 नो चार्ज। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए ये स्ट्रक्चर रॉन्ग हो गए। So this is the correct structure, this is a wrong structure, you cannot draw this structure. So ये गलती हमेशा होती है, जो कि हमें नहीं करना है। अभी कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। अभी देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये मैंने एसिटेट आयन लिखा। कैन यू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको देखना है यार, लोन पेयर भी दिख रहा है और पाई बॉन्ड भी दिख रहा है, और लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सो या मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। क्या करना है आपको, ये लोन पेयर इसको शिफ्ट करना है, और आप देखोगे कि यहाँ पे अगर ये शिफ्ट नहीं करेंगे तो इस पे 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो यू हैव टू मूव दिस बॉन्ड ऑन द ऑक्सीजन टू ड्रॉ द रेजोनेंस। तो क्या बनेगा, अभी ये नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, नॉट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, बिकॉज ये मूव कर रहा है। तो यहाँ पे 3 लोन पेयर आएंगी, और यहाँ पे जो एक लोन पेयर थी उसने बॉन्ड फॉर्म किया है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर बचेगी। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का मैजिक नंबर आपको मालूम है, नो चार्ज। यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा। सो ये हो गया उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और अगर ये जो है, ये ऐसे क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है, इट इज हाइपोथेटिकल, इट इज नॉट एक्चुअली, इट इज पॉसिबल ओनली ऑन पेपर और बोर्ड, ये हाइपोथेटिकल है। तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो बॉन्ड मूव हो रहा है, ये तो सिग्मा स्केलेटन है, कौन सा मूव हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा का डबल बॉन्ड बना रहा है, तो उसके ऊपर एक डॉटेड लाइन दिखाओ, क्योंकि कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, और ये डबल बॉन्ड भी
परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं है, ये दूसरे स्ट्रक्चर में नहीं है, यहाँ पे तो है नहीं, तो उसको डॉटेड से दिखाओ। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, दूसरे स्ट्रक्चर में ये यहाँ पे आ गया, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज दो सेंटर पे डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे 1/2 बन गया और यहाँ पे 1/2 बन गया। तो ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। इससे पता चलेगा कि एक नेगेटिव चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आधा आधा बन गया, तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एक की इंटेंसिटी ज़्यादा है इसलिए वो अनस्टेबल है। अगर एक से कम हो गया या उससे भी कम हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है। तो इसलिए ये रेजोनेंस हाइब्रिड इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देने, इस मॉलिक्यूल का या आयंस का जो भी है उसको कंप्लीट एक्सप्लेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमें इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर हमने और एक मॉलिक्यूल, एक लास्ट हम देखेंगे और यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो अभी देखते हैं कि मैंने एक आयन लिया, ऑक्सीजन, दो लोन पेयर ड्रॉ करो। जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो लोन पेयर निकाला करो। अभी देखो क्या होता है, यहाँ पे देखना है हमें, मुझे आता है या नहीं। लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आना ही चाहिए, तो लोन पेयर शिफ्ट करना पड़ेगा। खाली लोन पेयर शिफ्ट करने से कुछ नहीं होगा, जो पाई बॉन्ड उसके अल्टरनेट पोजीशन पे है उसको भी इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो कार्बन के बीच में है। आपको पता है कि हर एक के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है से बेंजीन रिंग में, और एक हाइड्रोजन की जगह पे OH अटैच किया हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अभी ऑक्सीजन, एक लोन पेयर का ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पे मैंने ड्रॉ करना है, यच यहाँ पे एक लोन पेयर है, हर एक के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है, हर एक के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है। तो ये बाकी के दो डबल बॉन्ड तो कुछ नहीं किया मैंने, वैसे ही ड्रॉ किया। तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ गई। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन बन गए, 1 2 3 4 5, यानी कि नेगेटिव चार्ज आया, फॉर्मल चार्ज का रोल। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5, जो कि 6 चाहिए यहाँ पे जैसे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। अभी आगे चल के आप और भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। फिर से वही करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है और इसको यहाँ पे ओपन करना है। तो आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, जो चेंज किया नहीं है वो वैसे की वैसे ही ड्रॉ करना है, उसमें चेंज नहीं करना। पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नया पाई बॉन्ड बन गया, ये यहाँ पे मूव हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पाई बॉन्ड भी हमने वैसे की वैसे रखना है। अभी देखो यहाँ पे ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, सो यहाँ पर भी आप और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। सो यू कैन ड्रॉ वन मोर स्ट्रक्चर। तो ये वन मोर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको बाकी के जो चेंजेस नहीं किए उसको पहले ड्रॉ करके रखना है। और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नया पाई बॉन्ड बन गया और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ओपन हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी देखो और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ये यहाँ पे आ गया क्योंकि पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो आपको और एक स्ट्रक्चर मिलने वाला है, ये पाई बॉन्ड और नया पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो लोन पेयर आ गए, यानी कि इस बार हमने एक ही आयन मॉलिक्यूल के 2 3 4 और 5, ये ऐसे नंबरिंग भी दी जाती है रोमन में। तो अभी देखते हैं कि एक इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए हमें सिग्मा स्केलेटन पहले ड्रॉ करना है, जो कि चेंज नहीं हुआ। आपको मालूम है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ तो ये परमानेंट नहीं है, यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये डॉटेड लाइन से, और हर एक के पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जा रहा था, इसलिए मैंने ऐसे डॉट निकालना है। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो ये कंप्लीट तो है नहीं। यानी कि एक नेगेटिव चार्ज आपने देखा कि कितने का एटम पे 1 2 एंड 3 पे रोटेट हो रहा है। 3 पे रोटेट हो रहा है मतलब यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, और यहाँ पे जो है एक जगह पे नहीं है, एक जगह पे, दो जगह पे है, तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी जगह पे अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता तो आप
डेल्टा पॉजिटिव भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव लिख सकते हो, यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव लिख सकते हो, या तो 1/3 लिखो या डेल लिखो, इसका मतलब है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये मॉलिक्यूल, ये रेजोनेंस हाइब्रिड जो बन गया इसका, ये हमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देता है रेजोनेंस का। सो ये हमें while drawing mechanism and while understanding different reactions, this concept is highly useful. Thank you.